ये जो खैनी बिक रहा है इसमें टॉयलेट जो होता है ना बीट को लोग बहुत पसंद करके पीता है सब। इसके बाद आपको कोई दुनिया कुछ दे नहीं पी सकते। यहाँ 30 से 35% जो कैंसर पेशेंट है वो माउथ कैंसर से है। जब ये स्वास्थ्य मंत्री थे ना तो ये कसम खा लिए थे कि हम सोचा प्रतिबंध लगाइए करेंगे। यहाँ पे पता है क्या हुआ, अल्पकालीन चर्चा की डिमांड कौन करता है? जो छूट जाता है तो क्या करना है इसके लिए झमेला। क्या चाहे इनकी सुन लीजिए क्या कहना चाहते हैं। हाँ क्या कहना चाहते हैं तो कहेगा साहब ये जो खैनी बिक रहा है इसमें थोड़ा सा प्रोसेस्ड खैनी पे प्रतिबंध लगाइए। काहे लिए भाई? तो जो मुर्गी का बीट होता है ना, बीट खैनी कंपनी लेके चल जाती है। मुर्गी का टॉयलेट जो होता है ना बीट, वो जो बड़े पैमाने पे करता है 2-3 तक नहीं करेगा। जिसके पास मान के चलिए किसी के पास 1 लाख मुर्गी है, लेयर फार्मिंग कर रहा है 1 लाख मुर्गी। अब जैसे इतना बड़ा एरिया में 30-40 हजार तो आ ही जाएगी। अब जमीन पे पालिएगा तो उससे थोड़े होगा, उसका कई लेयर के उसके केज बनाने पड़ते हैं। तो बताइए उसका जो इतना बड़ा बीट होगा क्या करेगा? या तो कोई मशरूम बनाने वाली कंपनी ले जाएगी या तो खैनी बनाने वाला। तो खैनी बनाने वाला क्यों ले जा रही है आपको समझ में आ रहा है? मशरूम वाले को तो समझ में आ रहा है, वो खाद बनाएगा फिर उसमें मशरूम का क्या करेगा, उगाएगा। उसका तो नेचुरल खाद होता है। क्या हाल चाल आगे बढ़ते हैं हम लोग। अल्पकालीन चर्चा, खैनी बनाने वाले सब ठीक है हो? इस मामले में लड़की ठीक है सब। संगति का असर पड़ता है, लड़कियों की संगति लड़कों की तुलना में कम होती है। इस वजह से उनके अंदर गुटखा पान शराब लड़कों की तुलना में बहुत ही कम देखने को मिलता है। कौन कर रहा है? बहुत ज्यादा खाते। तुम्हारे घर कौन खाता है? कर रहा है महिलाएं बहुत ज्यादा खाती है। मैं तुम्हारे घर में कौन महिला खाती है? बहुत ज्यादा खाती है तो बेवकूफ कहीं का, बहुत ज्यादा खाती है। आप पकड़ो, तुम लोग को बेइज्जती करना चाह रहा है हमारे रहते। अचानक इन सबको लगा कि हम दूसरे ग्रह पे आ गए हैं क्या? आगे बढ़ते हैं। कुछ बड़े वीआईपी कल्चर है ना, वहां पे घरों में शराब रहते हैं, समझा गए कि नहीं? घरों में शराब, और जैसे फ्रिज में रहता है ना उसमें नॉर्मल, वहां पर अजीब एक से एक रहता है। जिनको शराब की लत लगी रहती है ना उन लोग को लोग बहुत पसंद करके पीता है सब। अब देखो जो लत आपको 25-26 साल के अंदर उम्र में नहीं लगी, फिर वो बाद में लत नहीं लगेगा। अगर अभी तक आपने शराब नहीं पिया ना तो अब नहीं पीजिएगा। बस आप स्टूडेंट लाइफ में ये 1-1.5 साल कंट्रोल कर लीजिएगा। इसके बाद आपको कोई दुनिया कुछ दे नहीं पी सकते यहाँ पर। और इतने महंगे शराब रखे रहते हैं, 25-30 हजार का। हाँ हजारों का शराब रहता है। एक वो शराब मतलब कौन बड़े बड़े होटल नहीं होते हैं, उसमें जाके देखिएगा तो 25 साल 30 साल पुराना शराब रहता है। उसमें लिखा रहता है इतना साल पुराना शराब। जितना पुराना रहेगा उतने वो कॉस्टली देते हैं सर। और जो पीने वाले रहते हैं सब पी लेते हैं सब। अब वो देखो नहीं पियो तो अब नहीं पियोगे, बट 1-1.5 साल बस कंट्रोल कर लेना, फिर ना आपको कोई दिक्कत नहीं है। और अगर पीने अब जैसे देखो ऐसे ही समझो कि हेल्थ केयर सिस्टम पर लगभग 30 से 35% जो कैंसर पेशेंट है वो माउथ कैंसर से है। माउथ कैंसर से है यहाँ पर। और वो भी माउथ कैंसर मैक्सिमम क्यों होता है? पान गुटखा ये सब की वजह से होता है। माउथ कैंसर का ज्यादातर मेन रीजन यही है। अगर गुटखा पान पे प्रतिबंध लगा दिया जाए ये सब चीजों पे तो हेल्थ सिस्टम से 35% कैंसर तो हम लोग उसी दिन खत्म कर दिए जिस दिन लगाए। तो पटना के एक सांसद थे शत्रुघ्न सिन्हा, जब ये स्वास्थ्य मंत्री थे ना तो ये कसम खा लिए थे कि हम सोचा प्रतिबंध लगाइए करेंगे यहाँ पे ये सब कंपनी वगैरह पे। हालांकि इनको बहुत देर में ये हमारी एक बार इनसे मुलाकात हुई थी तो बता रहे थे कि हमको एक बार मतलब जब फिल्मों में थे तो सिगरेट के प्रचार वाले जो आते हैं सब नई ब्रांड एम्बेसडर बना दिया था ये प्रचार। तो कहें कि हमको एक बार बनाया गया था तो हम प्रचार भी कर दिए थे, लेकिन हम रियलाइज करते हैं कि हम गलत किए थे। अब कोई इंसान गलती कर दे तो उसका एक सिंपल रास्ता होता है कि रियलाइज कर लेना हमने गलती किया था, लेकिन सबसे कठिन रास्ता हम गलती किए थे लेकिन अब पूरे समाज को सुधारेंगे, समझा कि नहीं? तो जब वो स्वास्थ्य मंत्री बने तो पूरे कंपनियों को बुलाएं और कहें कि बंद कर देंगे हम, 35% कैंसर नहीं सहने वाले हैं हम। तुम्हारे गुटखा के चक्कर में सरकार पैसा दे रही है कैंसर वालों को, ये सब अपने से कैंसर हो नहीं रहा है, लेके आ रहा है सब कैंसर। और सरकार के हॉस्पिटल पे या प्राइवेट हॉस्पिटल पे बिना मतलब का बर्डन है सब यहाँ पर। अरे नॉर्मल कैंसर होता है, किसी महिला को ब्रेस्ट कैंसर हो जाए, यूट्रस में कैंसर हो जाए, लंग्स हो जाए, इस सब पे फोकस करे इंसान। ये तुम गुटखा खा के आ रहा है। पता है क्या हुआ? उनका मंत्रालय चेंज करा दिया गया। शत्रुघ्न सिन्हा का मंत्रालय चेंज हो गया था अटल बिहारी वाजपेयी के समय। आप लोग उस समय छोटे होंगे, आपको आइडिया नहीं है ही नहीं होंगे। मंत्रालय चेंज हो गया, सोच सकते हैं कितना पावरफुल है सब ये कंपनी सब। अब वो उसके बाद वो कहें कि अब हम क्या करेंगे? अब तो समाज को जागरूक कर सकते हैं। जब मंत्री थे तो हम चेंज कर सकते थे और कहते कि एकदम खत्म कर देते। 6 महीना और रह जाते ना, व्यवस्था करने में लगे हुए थे एकदम। कभी कभी देखिए कभी कोई जिद कर लेता है तो कर देता है।